हेलो एवरीवन, बी हैप्पी। अब मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में अभी जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने दिखा रखा है किस किस को लगा झटका, तो ये अभी झटके लगने शुरू हो चुके हैं और किस्त बंद होना शुरू, ये किस्त भी बंद होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबकी नहीं है, ये उनकी है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। और स्टेटस रिजेक्ट होना भी शुरू हो गए हैं, जिसका स्टेटस रिजेक्ट हो गया बस उसकी पेंशन कट होगी। ठीक है, किसकी पेंशन कटेगी अभी मैं आपको आगे विस्तार में बता दूंगा, किन किन कारणों से आपकी पेंशन कटने वाली है। और ये जो पेंशन है ना, ये फैमिली आईडी के आधारित बनाई हुई है। जो फैमिली आईडी में जो इनकम है ना 1 लाख से कम, उन्हीं की पेंशन चल रही है। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। और ये जो मैंने नीचे दिखा दिया समाधान, देखो इसका समाधान भी बताऊंगा। ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देखो, सरकार का जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी ही, और उसके आधार पर जो पेंशन कटेगी तो वो बहाल होगी नहीं, लेकिन उसका कुछ समाधान है। ये जो समाधान है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो आपने इस चीज से निश्चिंत रहना है। अगर आप दायरे में हैं और आपकी गलत पेंशन कटती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना और मैं आपको उस चीज का कुछ न कुछ हल जरूर बताऊंगा। और काफी हद तक इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, जो नीचे लिखा हुआ है समाधान देखो, वीडियो के लास्ट में आपको यही बताऊंगा इन चीजों का क्या समाधान है। अगर बाई दी वे आपकी पेंशन कट हो भी जाती है, और वो अभी हो चुकी है, क्यों मेरे को पता लग रहा है, जो कमेंट आते हैं ना उनसे मेरे को पता लगता है। अभी जैसे कमेंट आ गया, वो लिखते हैं सर जी हमारी एक किस्त आई थी, उसके बाद किस्त नहीं आई, हमारी किस्त बंद हो चुकी है। किसी का आता 2 किस्त आने के बाद बंद होगी, किसी को 3 मिलने के बाद बंद होगी। ऐसे है ना, वो किस्तें बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। और उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो बंद हो रही हैं, उस चीज की छानबीन भी जो होती है ना वो मैं आपको बताऊंगा, और आपने वहां पर सावधानी बरतनी है। ठीक है ना। तो पहले क्या था, अभी ये जो बुजुर्गों की जो पेंशन थी उसके ऊपर हथौड़ा चल रहा था, और उन बुजुर्गों की मैं आपको बताऊं 70,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी। तो अभी वो तो 70,000 बुजुर्गों की जो पेंशन है वो तो सरकार ने बहाल कर दी, किस वजह से करी है सरकार को ही पता है। ठीक है, और अब ये थोड़ा चलना शुरू हो गया है, जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो बहन बेटियां है ना उनके ऊपर चलना शुरू हो गया है। उनको ये 2100 रुपये वाला थोड़ा ना, ये देखो कहाँ कहाँ पर बचता है और इनके क्या क्या कारण हैं, वो मैं आपको कंप्लीट अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो उनसे तो पीछा का छूट, बुजुर्गों से उनकी तो होगी चालू, अभी उनके पास तो थोड़ा चलेगा ना उनके ऊपर दोबारा, तो वो बजट के पास ही बाद ही चलेगा। ठीक है, तो अब आप देखो अपना ये क्या है। अभी आप जैसे हर महीना लाइवनेस सर्टिफिकेट देते हो, वो आपने देते रहना है। अगर आपकी जो ऐप है फोन के अंदर वो एक्सेप्ट करती है, तो आपने वो लाइवनेस सर्टिफिकेट है जो जीवन प्रमाण पत्र है वो आपने अपलोड करते रहना है हर महीने की 1 से 5 तारीख तक, मैंने बता रखा है। तो आपने आपके पास मैसेज आए या न आए फोन में, ठीक है, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का आए या न आए, आपने हर महीना 1 से 5 तारीख के बीच में अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड होता है ना तो उसको करो। लाडो लक्ष्मी पेंशन काटने के मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उनसे सावधान रहें। ठीक है, तो एक तो पहला मुख्य कारण यही है, 2.5 एकड़ कृषि भूमि। ठीक है, पहले क्या था, सरकार ने कर रखा था 5 किले का हिसाब किताब, अभी कर दिया 2.5 एकड़ का। जिसके पास 2.5 एकड़ कृषि भूमि है ना, जो बोने लायक है, जो बिजाई की भूमि है 2.5 एकड़, उसका हिसाब बांध दिया है। और जिसके पास ये होगी तो उसकी पेंशन बंद होगी और राशन कार्ड भी कटेगा। ठीक है, एक तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपने ये देखना है अभी हमारी पेंशन ना कटे, तो आप कमेंट करके पूछ लेना अभी हम क्या करें, हमारे पास जमीन ज्यादा है, उसका भी कुछ समाधान मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बता देता हूँ बिजली बिल के बारे में। जिनका बिजली बिल है वो ज्यादा आता है, आजकल आपको ही पता है मेरे को पता है, सबके घर में तकरीबन एसी लगे हुए हैं, सभी के नहीं है तो काफी
हद तक एसी लगा रखे सबने और बिजली बिल ज्यादा आता है। और जिसका बिल 24,000 का 12,000 से 24,000 के बीच में आएगा तो उसकी भी पेंशन रोक दी जाएगी। रोक दी जाएगी क्या, काट दी जाएगी, ये मानियो। ठीक है, तो आपने ये भी आपका ने अपना समाधान रखना है। और आगे बताऊं आपको, बैंक में अधिक लेन देन का भी हिसाब किताब देखती है सरकार। सरकार ने जो बैंक में आधार कार्ड लिंक कर रखा है ना, आपको वो डाटा वहां से उठा लेती है सरकार। बैंक में जिसका ज्यादा लेन देन है ना, उनको भी सरकार ये देखती है, ये एक बैंक में अगर इनके पास इतने पैसे लेन देन करते हैं तो इनके पास जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय होगा जिनके पास आमदनी ज्यादा होगी। तो वो उसको क्या करते हैं, फैमिली आईडी में इन कारणों से आपकी आय बढ़ा दी जाती है। और ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, जो बैंक में आपकी किस्त आती है, लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त 2 महीने तक आप निकाल लेते हो तो है ठीक है। अगर 2 महीने से ज्यादा कर दिया और किस्त नहीं निकाली बैंक से तो वो भी एक ऑब्जेक्शन लगा के उसकी पेंशन है वो रोक दी जाएगी, काट दी जाएगी। क्योंकि सरकार ये देखती है इसको पैसे की जरूरत है ही नहीं, जिनको जरूरत है वो तो हर महीना निकाल लेंगे। तो ये एक लिमिट है, जो पहले फॉर्म भरते हैं उसमें भी कंडीशन लगा रखी है सरकार ने। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। और ये पेंशन कटने का एक और मुख्य कारण भी है, पहले जब ये फॉर्म अप्लाई शुरू हुए थे उस टाइम पे 1,40,000 तक फॉर्म कुछ भरे गए थे। ठीक है, और ये जो ऐप थी ये एक्सेप्ट भी कर रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने ये 1 लाख तक रोक दिए गए। ठीक है, तो वो जो 1,40,000 तक जो भर चुके थे ना, उनकी भी मतलब जो पेंशन बन चुकी थी गलती से उनकी भी कट रही है। ठीक है, ये भी एक कारण है। और इसमें आपने कैसे देखना है, आपने हर 15 दिन में एक बार जरूर आपने अपना स्टेटस चेक करना है। ठीक है, वो स्टेटस कहाँ होता है वो अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ, यहाँ पर वो स्टेटस मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ होता है वो देख लेना। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना ऐप है ना, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति देखें। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको नजर आएगा आवेदन आईडी ऊपर, फिर आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, और ये जो नीचे है ना आवेदन की स्थिति, यहाँ पर देखना है अपने। यहाँ पर अगर आपका रिजेक्टेड लिखा हुआ आ गया तो समझो आपकी आगे पेंशन नहीं आएगी, वो यहाँ पर कट चुकी है। जो आ गई सो आ गई, इससे आगे आपकी पेंशन नहीं आएंगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पर रिजेक्ट मिलता है ना, तो आपने तुरंत कार्रवाई करनी है। अपनी फैमिली आईडी में आपने इनकम चेक करनी है, आपकी इनकम कितनी बढ़ी हुई है। और वैसे भी जिनकी पेंशन नहीं कटती है ना, उन्होंने भी 15 दिन में अपनी फैमिली आईडी में आय को चेक करते रहना है। जैसे ही आपकी आय ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसी टाइम पर आपने रिक्वेस्ट लगा देनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, आपने तुरंत रिक्वेस्ट लगाओ। ठीक है, और आपकी फैमिली आईडी में जैसे ही आय ठीक हो जाएगी तो आपकी पेंशन दोबारा चालू हो जाएगी। अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं लगाने आती तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा रिक्वेस्ट कैसे लगाई जाती है, और आपकी दोबारा आपकी पेंशन है वो चालू हो जाएगी। हर रोज इसी तरह की नई वीडियो में नई जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन दूसरों को भी, जितनी भी बहन बेटियां, उनको भी इस चीज का फायदा हो सके और वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करते ही मेरी जो वीडियो है वो डायरेक्ट उनके पास भी पहुंच जाएगी जैसे आपके पास पहुंचती है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।